के प्रकार जान रहे थे तो मिट्टियाँ पहले देख लेते हैं। कुछ मिट्टी हम आपको दिखाना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ हैं। ये जो हमने गेरू मिट्टी बताई थी वो रेड मिट्टी है। इसके बाद जो फेस पैक होता है वो हम लोग अलग अलग प्रकार की मुल्तानी मिट्टी में अलग अलग प्रकार के फोड़ी फिंसियों के लिए बना सकते हैं। ये मिट्टी है। इसके अलावा ये आप जो देख रहे हो, आप थोड़ा सा करीब देख लीजिए, ये हमारी मिट्टी है जो हमने वारुड़ की मिट्टी बोलते हैं, जिसमें जड़ी बूटियाँ भी हल्की सी डली होती हैं। तो ये मिट्टी हमको त्वचा रोग के लिए बहुत प्रभावशाली होती है। इसके अलावा भी अलग अलग मिट्टियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप देख पाओगे कि इस तरीके की अलग अलग पैकेट्स बनी हुई हैं और ये यहाँ बनाने की प्रक्रिया सिखाई जाती है। तो ये मिट्टी प्रकार आप देख रहे हो, हर प्रकार की मिट्टियाँ उपलब्ध है। और मिट्टी पट्टी लगाने का तरीका ये है कि पहले कॉटन की पट्टी होती है और ठंडी मिट्टी पट्टी, यानी जब मिट्टी लेपन हम उस पर 1 से 1.5 इंच का लेप कर देते हैं पेड़ों पे रखने के लिए। उसके प्रमाण होते हैं, अलग अलग प्रमाण की मिट्टी पट्टी हम लोग उसमें बनाते हैं। पूरे पेड़ पर ये लपेट देना होता है और उस पर फलाली या ऊन की इस तरीके से जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, नियर अबाउट ये 3 मीटर लंबी और 2 हाथ चौड़ी, इस तरीके से उसके प्रमाण होते हैं। अलग अलग घुटने पर अलग पट्टियाँ आती हैं, इस तरीके से लगाई जाती है ठंडी पट्टी। उसी को अगर हम गरम मिट्टी पट्टी बोलते हैं तो गरम मिट्टी पट्टी का अर्थ होता है कि हम उस मिट्टी को, अलग अलग औषधि मिट्टियाँ हैं हमारे पास, तो उस मिट्टी को समझो घुटना है, वहाँ दाग है और सूजन है, तो क्या करेंगे, मिट्टी को पहले अच्छे से हम लोगों ने बारीक कपड़ छान करके उसको अच्छे से आटा जैसे हम लोग गूंथते हैं, ना बहुत कड़क हो और ना ही बहुत पतला हो, इस तरीके से ऐसे सैल हल्का फुल्का नरम मिट्टी गूंद कर उसके ऊपर ऐसे उस पर एक अच्छा सा लेयर बनाते हैं और वो बनाकर उसको घुटनों पर रखते हैं। ऊपर से हम फलालिन का या ऊनी कपड़ा ढक देते हैं चारों ओर से। अच्छे से ढकने के बाद निकालना जब आपको 10 से 30 मिनट तक का वक्त होता है। अलग अलग जीर्ण शरीर वयोनुसार, वया जितनी उम्र है उनकी, उसके हिसाब से हमें उन्हें वक्त देना है रोगियों को। और जब निकालते हो तो हल्के गुनगुने पानी से उसको पोंछकर आप वहाँ पर सूखा, है ना, जिसे हमने कहा था कि पंक स्नान, सूखी मिट्टी का हल्का सा वहाँ पर घर्षण युक्त मसाज कर सकते हैं। और अगर त्वचा विकार में रुक्ष त्वचा है तो उसे हल्के तेल से मसाज कर सकते हैं। फिर अगला प्रकार आता है हमारा पंक स्नान। पंक स्नान यानी तितली मिट्टी का घोल बनाया जाता है, जिसमें आपको पूरे शरीर पर आप लगा सकते हैं या जहाँ रोग युक्त अवयव है वहाँ रोगों पर आप उसको लगा सकते हैं। और वो लगाने के बाद उसको आधा से 1 पौन घंटा तक आप लोगों को अच्छे से धूप में उसको सेकना है। आपके शरीर को जो जो तकलीफें हैं, विकार है, वो अपने आप विषाक्त द्रव्यों को, पदार्थों को पूरा खींचकर उसे रोग मुक्त करेगी। और उसको फिर जो रोगानुसार ही कहेंगे हम, अगर सांधिवात है तो कोमल गुनगुने पानी से नहाना है, और अगर नॉर्मल आपके शरीर में दूसरे कोई विकार है तो आप ठंडा पानी इस्तेमाल करके नहा लीजिए, ताकि वो पूर्ण आपको कांतिमय शरीर तो देगी ही देगी, विकार मुक्त शरीर भी देगी। इस तरीके से हमने पंक स्नान कहा। और फिर बालू का हमने भक्षण तो आपको बताया ही है। तो इस तरीके से हमने पूर्ण आपके मुद्दे कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर सावधानियां बहुत आवश्यक हैं। तो सावधानियों को समझ ले कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गर्म मिट्टी लपेट जो है गर्भवती महिलाओं के लिए उनके पेड़ों पर ना रखा जाए। घुटनों पर, पीठ पे और हाथों पर आप रख सकते हैं। अलग अलग तरीके की पट्टियाँ तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत अलग अलग, कमर पर रखने वाली, पीठ पर रखने वाली, पोटरी मांडियों पर रखने वाली, कंधों पर रखने वाली, सब अलग अलग प्रकार की बहुत सारी पट्टियों का और उसके प्रमाणबद्ध कटिंग किए हुए पट्टियाँ अपने पास सब तरफ उपलब्ध है। आपको कैसे बनाना है वो भी जानकारी आपको प्रैक्टिकल सेशन में तो मिलनी ही मिलनी है। तो सावधानियों में हमने गर्भवती महिलाओं के पेड़ों पर गर्म पट्टी ना रखने की सलाह दी है। दूसरा आता है आपको कि अतिरिक्त घाव या जला या जलन पर तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सीडेंटल पेशेंट है तो उनके घाव पर फौरन ही मिट्टी लेपन ना करें। तीसरा आता है आपको कि जहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि त्वचा विकार पर जब आप मिट्टी रखते हो तो वही मिट्टी, जैसे पॉस होता है वहाँ पर या त्वचा विकारग्रस्त जिनका होता है, वही मिट्टी दोबारा दूसरे रुग्ण पर नहीं इस्तेमाल करनी है आपको।
कि आपको ये ध्यान रखना है, मिट्टी को वापस अपने गुणधर्म में आने के लिए 8 दिन लगते हैं, 8 से 10 दिन लगते हैं। तो उसको, वो मिट्टी को फिर से धूप में 10 दिन तक फैलानी होती है। जो उसके अपने गुणधर्म में आने के लिए उसे जो वक्त लगता है वो पूर्ण दिन सुखाकर फिर से कपड़ छान करके धूप दिखाने के बाद ही आपको दोबारा वो मिट्टी काम में लाए। तो इस प्रकार आज आपने देखा कि किस तरीके से हम बहुत ही सुंदर प्रकार से मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह हमारी मिट्टी चिकित्सा के प्रात्यक्षिक में और भी हम मिल सकते हैं। आप YouTube चैनल पर निसर्ग विद्या निकेतन के लेक्चर देख रहे हैं तो कृपया उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।